Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English chapter number 26, that is health is wealth. Health यानी स्वास्थ्य, wealth यानी धन. ठीक है. So in this video we will see each and every words meaning, sentences कि किस तरीके से आपको समझना है, grammar rules, everything, reading, correct pronunciation of words. ओके सो इसमें हम बहुत ही डिटेल में एक एक वर्ड को समझेंगे और किस तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हैं, अगर कोई बोलता है तो कैसे आप समझ सकते हैं. रीडिंग भी हम समझने वाले हैं. ठीक है. कमेंट्स में आता है कि आप रीडिंग बताइए. तो रीडिंग तो देखिए मैं करती हूँ, एक एक वर्ड को रीड करती हूँ पहले, फिर उसको मैं एक एक वर्ड का मीनिंग बताती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ. तो आप ध्यान समझिए और सुनिए तो आपको समझ में आएगा. ओके लेट्स स्टार्ट. हेल्थ यानी स्वास्थ्य, इज यानी है, वेल्थ यानी धन. स्वास्थ्य ही धन है. स्वास्थ्य यानी अच्छा स्वास्थ्य हमारा, वही हमारा धन है. ठीक है. द कॉमन हेल्थ, इसे कॉमन नहीं पढ़ना है. द कॉमन सेइंग हेल्थ इज वेल्थ फिट्स एवरीवन. द कॉमन सेइंग यानी आम कहावत है, यानी कि नॉर्मल कहावत है, एकदम से सामान्य कहावत है. ठीक है. कॉमन यानी सामान्य या आम बात बोलते हैं ना, एकदम आम बात है, तो वही आम, खाने वाला नहीं. सामान्य सेइंग यानी कहावत, सामान्य कहावत है. हेल्थ इज वेल्थ, वही स्वास्थ्य ही धन है. स्वास्थ्य ही, इज यानी यहाँ पे है, वेल्थ यानी धन, स्वास्थ्य ही धन है. फिट्स एवरीवन, हर किसी पे फिट बैठता है. एवरीवन यानी हर किसी पे, हर किसी पे. फिट्स यानी फिट बैठता है. यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि फिट्स से ये फिट बैठता है कैसे हो गया. ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पे ये देखिए एस दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है कि फिट्स, यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है. तो आपके सब्जेक्ट के बाद ये जो वर्ब है, ये वर्ब एवरीवन के लिए यहाँ पे फिट्स बोला है. ठीक है. यानी कि ये फिट्स यानी बैठता है. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ता है, ते है, ती है, ही आता है. तो यहाँ पे देखिए कॉमन सेइंग हेल्थ इज़ वेल्थ. तो कॉमन सेइंग अब ये क्या है, आम कहावत है, नॉर्मल कहावत है. तो हेल्थ इज़ वेल्थ ये सब पे फिट बैठता है. तो ये जो वर्ब है, क्रिया है, तो इसमें क्या लगा है आपका एस. तो मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है कि जो सिंगुलर होता है, एक क्वेश्चन होता है, उसके साथ में एस या ई एस वर्ब में आता है. वो हर वीडियो में बताया हुआ है, आप देखोगे लास्ट की वीडियो तो समझ आएगा. ये मैंने नहीं पढ़ाया है 25th, क्योंकि 25th में ये सब टाइम वगैरह है, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. ओके चलिए समझते हैं. गुड हेल्थ यानी अच्छी सेहत या अच्छा, अगर ऐसे बोले गुड हेल्थ तो अच्छा हेल्थ या अच्छी सेहत. हेल्थ यानी सेहत या स्वास्थ्य. कीप्स यानी रखता है, फिर से वही प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कि गुड हेल्थ ये क्या है आपका, सिंगुलर है, एक क्वेश्चन है, इसलिए वर्ब में एस या एस ऐड किया हुआ है. अस यानी हमें. चलिए मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ. अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट या सिंगुलर यानी एक वचन, तो वर्ब में एस या एस ऐड करेंगे. वहीं अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे या प्लूरल यानी बहुवचन, तो वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करते हैं. ओके ये आपका रूल है. कब ये रूल अप्लाई होगा, जब यहाँ पे जैसे भी ये गुड हेल्थ है, तो यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे होता आई, तो कीप, आई कीप अस, जैसे मैं सबको खुश रखती हूँ, सो आई कीप अस, तो कीप्स नहीं होके कीप हो जाता. दे कीप, तो दे के साथ में भी वर्ब में ऐसे ऐसा नहीं होगा, तो दे कीप. वी कीप, यू कीप, तो सब जगह कीप होगा. लेकिन अगर होगा ही कीप्स, शी कीप्स, इट कीप्स, रीना कीप्स, शीना कीप्स, क्योंकि वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसमें वर्ब में एस एस ऐड होगा, इसलिए यहाँ पे एस है. मीनिंग तो वही आएगा, ता है, ती है. ठीक है. वी कीप हम रखते हैं, आई कीप मैं रखती हूँ, ही कीप्स वह रखता है, शी कीप्स वह रखती है. ठीक है. तो हिंदी तो वही आएगा आपका, ता है, ती है, सेंटेंस तो वही आएगा,
बट आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा। कहाँ पे? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि हिंदी में आपको ता है ती है बोलने में आएगा कब? जब सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब हो, और वर्ब में इस तरीके से आपको वर्ब हो, और वर्ब कैसे? देखिए यहाँ पे ना तो इस सब्जेक्ट के बाद ना तो इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड कुछ नहीं है, सीधा कीप आ गया, यानी वर्ब आ गया। कीप यानी रखना, तो हमने क्या बोला? इसे रखता है, तो हिंदी में हम ता है ती है के सेंस में बोलते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। गुड हेल्थ कीप अस ऑलवेज, हमेशा या सदैव या सदा। हैप्पी यानी खुश। गुड हेल्थ कीप्स अस ऑलवेज हैप्पी, अच्छी सेहत हमें हमेशा खुश रखती है। एंड, और, गिव्स देती है या देता है, अस यानी हमें, और फीलिंग, फीलिंग यानी क्या हो जाएगा? देखिए फीलिंग का मतलब होता है एहसास होना या फील होना, यानी कि अनुभव होना। तो यहाँ पे क्या होगा? फीलिंग अस अ फीलिंग यानी एहसास, अस अ फीलिंग एहसास कराती है। ऑफ यानी का या की। कंप्लीट फिजिकल यानी पूर्ण या पूरा। फिजिकल यानी फिजिकल यानी जैसे कि हम बोलते हैं ना हिंदी में जैसे हमारा हिंदी में बोलते हैं ना फिजिकली हेल्दी होना, शारीरिक, हिंदी में उसे बोलेंगे शारीरिक। मेंटल यानी मेंटल यानी क्या हो जाएगा? मानसिक, हिंदी में। सोशल यानी सामाजिक। एंड यानी और। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक, दिमाग से। वेल बीइंग यानी सब कल्याण या अच्छा करना, भला करना। Good health keeps us always happy and gives us a feeling of complete physical, mental, social and intellectual well-being. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा कर समझाती हूँ। अच्छी सेहत हमें हमेशा खुश रखती है, यहाँ तक हो गया, और हमें एहसास कराती है या फीलिंग देती है हमें, एंड गिव्स अस, और हमें फीलिंग देती है कंप्लीट फिजिकल यानी एकदम शारीरिक, मेंटली यानी दिमाग से, सोशल यानी सामाजिक, सोशल यानी सामाजिक, एंड इंटेलेक्चुअल यानी दिमाग से भी, वेल बीइंग कल्याण, मतलब कल्याण का बोध कराती है। फीलिंग यानी एहसास कराती है, बोध कराती है। जब हम फिट रहेंगे ना तो सब कुछ अच्छा लगेगा, इसलिए उसने बोला है हम फिजिकली, मेंटली, सोशली, इंटेलेक्चुअली वेल बीइंग, हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ हम फिट हम फील करेंगे। इसका मतलब ये हुआ। अब ये जो लाइन दी गई है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसी ही लाइन जैसे अब किसी ने आपको बोला कि आप सुबह का अपना पूरा दिनचर्या बताइए, सुबह का आप अपना रूटीन बताइए। सो आप इसी टेंस में बताओगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। मैं सुबह उठती हूँ, फिर मैं ये करती हूँ, फिर मैं वो करती हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, इतना काम करती हूँ, उतना काम करती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। तो ये सब क्या हुआ? ता है, ती है, यही सारे सेंटेंस आप क्या है, ठीक है। तो वही ये पूरा सेंटेंस दिया गया है कि आप जब सुबह, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया आप अपना सुबह का रूटीन बताओ, या फिर आप खुद बताते हो या किसी कोई बताता है, तो आपको समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये। चलिए समझ लेते हैं। टू स्टे हेल्दी यानी हेल्दी रहने के लिए, टू स्टे हेल्दी यानी हेल्दी रहने के लिए। अब हेल्दी मतलब कितनी बार हमने पढ़ लिया? तो हेल्दी यानी स्वस्थ, टू स्टे यानी रहने के लिए। यू मस्ट डेवलप गुड हैबिट्स, यू यानी तुम्हें, मस्ट यानी करना चाहिए, डेवलप यानी विकसित, गुड यानी अच्छी, हैबिट्स यानी आदतें। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? तुम्हें स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए या करना चाहिए। राइट यानी लिखो, ये हर बार बताती हूँ कि ये कमांड दे रहा है। राइट, राइट इन ए बुक, या फिर बोलते हैं यहाँ पे रीड, तो पढ़ो। राइट यानी लिखो, रीड यानी पढ़ो। चूज़ यानी चूज़ करो। सेलेक्ट, सेलेक्ट करो। इन यानी में द बॉक्सेस, जो बॉक्सेस दिए गए हैं इधर, ये बॉक्सेस, एक बॉक्स नहीं है, कई सारे बॉक्स हैं, इसलिए बॉक्सेस बोला है। जी फॉर गुड, जी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जी अच्छे के लिए, फॉर यानी के लिए,
गुड यानी अच्छा या अच्छी, हैबिट्स यानी आदतें, एंड यानी और, बी फॉर बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें। तो इसमें से क्या अच्छी आते हैं क्या बुरी आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जहाँ पे गुड हैबिट्स है वहाँ पे आपको जी लिखना है, बैड हैबिट्स है वहाँ पे बी लिखना है। तो ये तो हम बच्चों के ऊपर छोड़ते हैं, वो लिखेंगे गुड एंड बैड। लाइन क्या कहता है, सेंटेंसेस क्या कहता है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो समझते हैं। ध्यान समझिए। आई गो टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गो टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सोने जल्दी जाता हूँ, एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गो टू बेड, बेड यानी बेड क्यों जाते हैं, बेड पे क्यों जाते हैं, सोने के लिए। तो आई का मैं, गो टू यानी जाता हूँ, गो यानी जाता हूँ, टू बेड यानी कि सोने के लिए, अर्ली यानी जल्दी, एंड यानी और, गेट अप अर्ली उठता हूँ या उठती हूँ, अर्ली यानी जल्दी या सुबह, जल्दी होगा यहाँ पे, जल्दी, इन यानी में, द मॉर्निंग यानी सुबह। तो वैसे तो ये गुड है, अच्छी आदत है, तो यहाँ पे जी लिख दिया। आई गो टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये तो आप भी बोल सकते हो, ठीक है। और अगर आप लेट जाते हो तो कैसे लिखोगे, आई गो टू लेट, आई गो टू बेड लेट एंड गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। अगर आप लेट जाते हो तो फिर यही बोलोगे, ठीक है। आई गो टू बेड लेट एंड गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। ओके, सो यहाँ पे फिर बी आ जाएगा, बैड हैबिट्स। अच्छा, लेट की स्पेलिंग, ये वाला लेट नहीं, ये वाला लेट, इस लेट का मतलब होता है देर। किट्टू एंड मेघा ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम ग्लास। आप कुछ ध्यान दे रहे हो, ये पूरा इंडिफिनिट टेंस है, पूरा इंडिफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट आ रहा है, तुरंत वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, तुरंत वर्ब आ रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, लेकिन कहाँ पे एस या एस ऐड होगा वो इसने रूल के अकॉर्डिंग ध्यान दिया हुआ है, रूल के अकॉर्डिंग ध्यान दिया हुआ है, बस उतना ही, बाकी सारी चीज़ें ईजी हैं। किट्टू नाम है, एंड यानी और, मेघा नाम है, किट्टू एंड मेघा। ड्रिंक पीती हैं, वाटर यानी पानी, फ्रॉम यानी से, द सेम ग्लास एक ही ग्लास से। तो यहाँ पे किट्टू और मेघा सेम ग्लास से वाटर पीती हैं। मैंने कई सारे वर्ड्स मैंने इंग्लिश में ही बोल दिए, इसी तरीके से आपको भी बोलना है, ऐसे ही वर्ड्स को इंग्लिश में आपको भी बोलना है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप देखिए जब किट्टू एंड मेघा आया तो ये प्लूरल हुआ, बहुवचन हुआ, तभी तो यहाँ पे हमने ड्रिंक किया। मैंने आपको बताया है कि जब प्लूरल होगा, एक से ज़्यादा हुआ तो प्लूरल हो गया यानी बहुवचन हो गया, तो ऐसे ये ऐड नहीं होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ किट्टू होता, किट्टू, तो यहाँ पे ड्रिंक्स हो जाता, ड्रिंक्स। क्यों, क्योंकि यही बताया हुआ है, सिंगुलर अगर है, एक वचन है, तो वह में ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। माई सिस्टर मेरी बहन, मेरी बहन, गोज़ यानी जाती है। यहाँ पे देखिए, गो में क्या लग गया, ई एस, गो में क्या लग गया, ई एस, गोज़ जाती है। फॉर यानी के लिए, मॉर्निंग वॉक बोलते हैं ना, मॉर्निंग वॉक, तो उसे क्या बोलते हैं, सुबह का टहलना। तो ऐसे लिख सकते हो, मेरी बहन हर रोज़ सुबह टहलने के लिए जाती है। तो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, उसे मॉर्निंग वॉक बोलते हैं, मॉर्निंग वॉक। और अगर पूरा हिंदी में बोलेंगे तो मैं इसे नहीं लिखती हूँ, मॉर्निंग वॉक को मैं सुबह टहलने के लिए नहीं लिखती हूँ। वॉक यानी चलना, टहलना, मॉर्निंग यानी सुबह, तो सुबह टहलने के लिए जाती है, तो लिख देती हूँ, चलिए, वॉक यानी टहलने, और यहाँ पे के लिए है ही, एवरीडे, एवरीडे यानी डेली, हर रोज़, डे यानी दिन, एवरी यानी हर, प्रत्येक, प्रत्येक दिन, तो उसको और क्या बोलते हैं हिंदी में, हर रोज़। सो अब यहाँ पे समझिए, माई सिस्टर, मैं अपनी एक बहन की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो एक ही बहन की बात कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे गोज़ आया। क्या हो गया, यहाँ पे गो हुआ था आई के साथ, इसीलिए तो बोला था ना, आई के साथ वर्ब में एस या एस नहीं होगा, है ना, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल है
कि आई वी यू दे के साथ में वर्ब में एस एस ऐड नहीं करना, इसलिए हमने यहाँ पे गो में एस एस नहीं लगाया था यस। लेकिन यहाँ पे माई सिस्टर सिंगुलर जब हुआ, तो जब सिंगुलर हुआ वो, तो हमने क्या किया, इसमें ई एस लगाया, गोज कर दिया। माई फ्रेंड सेम आया, देखिए माई फ्रेंड माई सिस्टर सेम ही है, तो मेरा दोस्त या मेरी दोस्त। कवर्स, कवर कवर यानी कवर करना, ढकना, एस आ गया क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, एक वचन है। अगर होता यहाँ पे आय, तो आय कवर, वी कवर, दे कवर, किट्टू एंड मेघा कवर। लेकिन अगर होता ही कवर्स, शी कवर्स, इट कवर्स, माई फ्रेंड कवर्स, माई सिस्टर कवर्स, किट्टू कवर्स। ओके, तो मेरा दोस्त, अच्छा आई वी यू दे के साथ में कवर आएगा क्योंकि रूल है। माई फ्रेंड कवर्स यानी ढकता है, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ रहा है, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर वॉज वेयर कैन कुड कुछ नहीं आ रहा, सीधा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, क्रिया। हिज नोज, हिज यानी अपना या अपनी, अपने कुछ भी। मेरा दोस्त ढकता है अपना नोज, नोज यानी नाक, विद यानी से, अ हैंकर चीफ रुमाल से, हैंकर चीफ यानी रुमाल, रुमाल से, इन यानी में, डस्टी यानी गंदे प्लेस। So my friend covers his nose with a handkerchief in dusty places. Places यानी स्थानों हो जाएगा क्योंकि एक प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। So मेरा दोस्त डस्टी प्लेसेस में अपनी नोज़ को हैंकरचिप से ढकता है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कवर्स है, तो क्यों कवर्स आया अभी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब माय फ्रेंड है तो मैं किसी एक पर्सन की बात कर रही हूँ, ही की बात कर रही हूँ, कोई लड़का है या लड़की है। अच्छा लड़का है तभी तो यहाँ पे हीज आया, अगर ये लड़की होती ना तो हर आता, ठीक है। तो अपने के लिए यानी अपना, मेरा दोस्त अपना, तो मेरा दोस्त वो लड़का था इसलिए हीज आया, लड़की होती तो हर आता। अगर यहाँ पे मैं लिखती आई कवर माई नोज़, तो यहाँ पे क्या हो जाता माई, अपने के लिए, मैं अपने नोज़ को कवर करती हूँ, तो कैसे होगा, माई आई कवर माई नोज़, आई के साथ क्या आ गया माई, वी के साथ आर, दे के साथ देर, यू के साथ योर, मैंने हर वीडियो में समझाया हुआ है। ही के साथ अपने के लिए हिज, जैसे यहाँ पे है ही के लिए क्योंकि वो लड़का ही है ना, उस लड़कों को मेंशन, उस लड़के को मेंशन करने के लिए हम ही बोलेंगे, तो ही के साथ में हिज, शी के साथ में हर। मैंने बोला कि अगर यहाँ पे कोई लड़की होती, ये लड़की की बात करती मैं, तो हर आता, तो अपने के लिए क्या यूज़ करते हर, और आई के लिए माई, जैसे मैंने बोला आई कवर माई नोज़। यू के साथ में तो देखो यू कवर योर नोज़, और जैसे दे होता अगर, सो यहाँ पे अगर होता दे कवर देयर, तो देयर नोज़। वी अगर होता तो वी के साथ में, तो वी कवर आर नोज़, वी के साथ में आर आ जाएगा। इट होता अगर तो अपने के लिए इट्स हो जाता, इट कवर्स इट्स नोज़। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये वर्ब में भी चेंजेस होगा और यहाँ पे जो पजेसिव प्रोनाउन है वहाँ पे भी चेंज होगा, ठीक है। माई ब्रदर ईट्स फ्रेश एंड क्लीन फ्रूट्स, माई ब्रदर यानी मेरा भाई, ईट्स यानी खाता है, फ्रेश यानी ताज़े, और क्लीन यानी साफ स्वच्छ, फ्रूट्स फल, एक फ्रूट्स की बात नहीं कर रहे हैं, कोई एक फ्रूट की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए फ्रूट्स है, कई सारे फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, वो एक फ्रूट तो खाएगा नहीं। विनय ब्रशेस, अब ये देखिए ये तीनों सब एक ही जैसे है ना, तो यहाँ पे बार बार क्या ही समझाना। विनय ब्रशेस यानी ब्रश करता है, वापस से एक लड़का है इसीलिए हिज आया, अपने, टीथ यानी दांतों को, ट्वाइस यानी 2 बार, अ डे दिन में। विनय दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करता है, विनय दिन में 2 बार अपने टीथ को ब्रश करता है।
प्रिया ईट्स अ लॉट ऑफ स्वीट्स। प्रिया, प्रिया एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए ईट्स आया, खाती है। अ लॉट ऑफ ढेर सारा या बहुत सारी, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ। प्रिया ढेर सारा स्वीट्स खाती है। प्रिया ढेर सारा स्वीट्स खाती है। जयेश's नेल्स आर लॉन्ग, जैसे जयेश के नेल्स लॉन्ग है, तो जयेश अभी ये जो दिखाया है ये अपोस्ट्रॉफी एस है, तो का के की के सेंस में ये बनता है। जयेश का या जयेश के नेल्स, नेल्स यानी नाखून। अब एक नेल की तो बात कर नहीं रहा है, सारे नाखूनों की बात कर रहा है, तो इसीलिए नेल्स दिया हुआ है। नाखून आर यानी है, लॉन्ग यानी लंबे या बड़े, यहाँ पे आर यूज़ हुआ, फिर भी वो है तो प्रेजेंट टेंस ही। जयेश के नाखून लंबे हैं, तो जयेश's नेल्स आर लॉन्ग। तो अभी देखिए ये बैड हैबिट है, तो मैंने बी लिख दिया। बहुत सारा मिठाई खाती है, तो ये भी बैड है। ये अच्छी बात है, दिन में 2 बार ब्रश करना, एक रात में, एक दिन में, एक सोते टाइम, एक सुबह में, तो ये गुड हैबिट है। माई ब्रदर ईट्स फ्रेश एंड क्लीन फ्रूट्स, ये भी अच्छी आदत है। ये भी अच्छी आदत है, डस्टी प्लेस पे वो हैंकर चिप से नोज़ अपने क्लोज करता है, तो कवर करता है। डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है, ये भी गुड हैबिट है। दोनों एक गिलास से पानी पीती हैं, ये बैड हैबिट है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, एप्पल कैन रिड्यूस द लेवल्स ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल टू कीप योर हार्ट हेल्दी। कोलेस्ट्रॉल एक देखिए एक मतलब कि एक बैड थिंग है, जो हमारे हार्ट में अगर जम जाता है तो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाता, पंपिंग नहीं कर पाता, दैट इज़ वेरी बैड थिंग। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, चर्बी होता है। ठीक है, सो एप्पल कैन रिड्यूस, तो एप्पल यानी सेब, कैन यानी कर सकता है, रिड्यूस यानी कम करना, कम करना, तो वही यही होगा आपका। एप्पल कैन रिड्यूस, एप्पल कम कर सकता है, यहाँ पे सकता है मैंने कट कर दिया, सकता है आएगा। द लेवल्स, लेवल यू नो, लेवल, लेवल अप, हाई, कम, तो वो लेवल ऑफ बैड, बैड यानी बुरा, कोलेस्ट्रॉल यानी जो चर्बी है, टू कीप योर हार्ट, टू कीप यानी रखने के लिए, योर यानी आपके, हार्ट यानी दिल या हृदय, हेल्दी दिल को स्वस्थ, हेल्दी यानी स्वस्थ। एप्पल बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, ऑफ यानी के, तो एप्पल बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस कर सकता है आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, यानी एप्पल आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकता है। हिंदी में अगर आपको पढ़ना है, हिंदी में पूरा डिटेल में ट्रांसलेट करके देखना है, तो एक एक वर्ड का मीनिंग लिख दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी में समझ सकते हो। बट हर वर्ड की हिंदी या फिर हर सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर करके अगर आप इंग्लिश सीखोगे, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर स्पीकिंग। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड किस तरीके से इंग्लिश में लिखा गया है, उससे नॉर्मली इंग्लिश में, अभी एप्पल को तो एप्पल ही बोलिए, लेवल को लेवल ही बोलिए, बुरा को बैड ही बोलिए, दिल को हार्ट ही बोलिए। ठीक है, हेल्दी को हेल्दी ही बोलिए, ये सारी चीज़ें तो ईजी है ना। तो जो बहुत हार्ड है उसका मीनिंग लर्न करके उससे भी इंग्लिश में ही बोलना ट्राई कीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में इसी तरीके से बताते जाइए। ये सारे ही जो भी वीडियोस मिल रहे हैं आपको, ये सारे ही आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं आपको, क्योंकि जैसे जैसे कमेंट्स आए मुझे वैसे वैसे मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के बुक से बोला गया, तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के बुक से ही मैं बना रही हूँ। बहुत ही ईजी है, और ये जो सेंटेंसेज हैं, ये जो चैप्टर ना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्पफुल, वेरी यूजफुल फॉर दोज हु वांट्स टू those who want to read English, और उनके लिए भी जो those who want to learn English actually, जो बोलना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं,